कहते हैं कि किसी इंसान को इतना भी मत डराओ कि उसके अंदर से डर ही खत्म हो जाए, क्योंकि जब किसी इंसान के अंदर से डर खत्म हो जाता है तो फिर वो किसी भी हद तक कदम उठाने के लिए मजबूर हो जाता है। आज की कहानी में भी सेम कुछ ऐसी होता है, जिसकी वजह से एक लड़की हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ के चली जाती है। लेकिन इसका असलियत जब लोगों को मालूम चलता है तो इसे सुनने के बाद हर व्यक्ति सोचने और समझने पर मजबूर हो जाता है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूं, दरअसल ये घटना है मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है बैतूल, और इसी बैतूल का एक थाना पड़ता है मुल्ताई। मुल्ताई थाने के अंतर्गत एक कस्बा आता है नागपुर चौक। बात कर रहा हूँ मैं 3 मई 2023 की रात्रि के करीब 9:30 बजे के आसपास। नागपुर चौक 20 सड़क पे ही एक लड़की के गले पे एक लड़का तेज़धार हथियार चला देता है, जिसकी वजह से उस लड़की की घटनास्थल पे ही मौत हो जाती है। लोग जब इस तरह का नज़ारा देखते हैं, तुरंत आनन फानन में अपनी दुकान बंद कर डर के मारे वापस अपने घर चले जाते हैं। लेकिन जैसे इस बात की सूचना पुलिस को मिलती है, पुलिस अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुँचती है। पुलिस जब घटनास्थल पर पहुँचती है, सबसे पहले उस लड़की की डेड बॉडी को चेक करती है तो मालूम चलता है कि उसके गले पे एक तेज़धार हथियार को चलाया गया है, लेकिन उसके अलावा उसके शरीर पे और कोई दूसरा घाव का निशान नहीं था। मरने वाली लड़की की उम्र लगभग 22 से 23 साल के आसपास थी। उसकी डेड बॉडी के बगल में उसकी स्कूटी पड़ी हुई थी, साथ ही साथ उसका बैग भी पड़ा हुआ था, जिससे पुलिस वालों को उस लड़की के शिनाख्त करने में कोई भी परेशानी नहीं होती है। पुलिस जब उस लड़की के बैग को जब चेक करती है तो उसके बैग से उस लड़की का आई कार्ड मिल जाता है, जिस पे उस लड़की का नाम सिमरन शेख लिखा हुआ था। सिमरन शेख के पिता का नाम अफजल शेख, जो नेहरू नगर की रहने वाली है। सिमरन की जैसी शिनाख्त हो जाती है, पुलिस इस बात की सूचना सिमरन के घर परिवार वालों को देती है। सिमरन के घर परिवार वालों को जैसे ही सच्चाई मालूम चलता है, रोते बिलखते घटनास्थल पर पहुंचते हैं। पुलिस जब सिमरन के घर परिवार वालों से इस हत्या के बारे में पूछताछ करती है तो सिमरन के घर परिवार वाले साफ साफ कहते हैं कि साहब, हमें नहीं पता कि सिमरन की हत्या किसने किया है। पुलिस सबसे पहले सिमरन की डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और फिर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है, और सिमरन के पिता के तहरीर पर पुलिस मुकदमा दर्ज करती है और इस केस की छानबीन करना शुरू करती है। पुलिस अपराधी तक पहुंचने के लिए सबसे पहले नागपुर चौक के आसपास जितने भी दुकान थी, सारे दुकानदारों से इस हत्या के बारे में पूछताछ करती है। लेकिन सारे के सारे दुकानदार इस कदर से डर चुके थे कि पुलिस वालों के एक ही जवाब देते हैं कि साहब, उस वक्त तक हमारा दुकान बंद हो चुका था और हम घर जा चुके थे। लेकिन जिस जगह पे इस काम को अंजाम दिया गया था, वहाँ से ठीक सामने ही एक अंडे का दुकान था। उस अंडे के दुकान पे एक बोर्ड लगा हुआ था, जिस बोर्ड पे दुकान मालिक का नाम हनीफ मियाँ लिखा हुआ था। दरअसल मार्केट का एक व्यक्ति कहता है कि साहब, हनीफ मियाँ रात्रि के 10 बजे तक अपनी दुकान खोल करके रखता है। शायद हनीफ को मालूम होगा कि इस लड़की की हत्या किसने किया है। पुलिस उस व्यक्ति की बात मान लेती है और उस बोर्ड से नंबर उतार कर पुलिस हनीफ के नंबर पर फ़ोन करती है। पुलिस जब हनीफ के नंबर पर फ़ोन करती है, रिंग तो जा रहा है, लेकिन हनीफ मियाँ फ़ोन नहीं उठाता है। पुलिस एक पर एक कई बार हनीफ के नंबर पर फ़ोन करती है, लेकिन हनीफ एक बार भी फ़ोन नहीं उठाता है। इसीलिए पुलिस अब जैसे तैसे हनीफ के घर का पता ढूंढती है और रात्रि के करीब 10 बजे के आसपास हनीफ के घर पे पहुंच जाती है। पुलिस जब हनीफ के घर पे पहुंचती है तो घर पे ही हनीफ से मुलाकात हो जाती है। पुलिस जब हनीफ से सिमरन की हत्या के बारे में पूछताछ करती है तो हनीफ भी पुलिस वालों से कहता है कि साहब, मुझे नहीं मालूम कि सिमरन की हत्या किसने किया है। दरअसल शाम के वक्त दुकान पे मेरा बेटा नदीम मलिक रहता है। नदीम, जिसकी उम्र है लगभग 25 साल के आसपास। पुलिस जब नदीम के बारे में हनीफ से पूछताछ करती है तो हनीफ कहता है कि साहब, मेरा बेटा रात्रि के 10 बजे के आसपास जब दुकान बंद करता है, उसके बाद अपने दोस्तों के पास चला जाता है। अभी तक वो घर नहीं आया है। पुलिस हनीफ से ही नदीम का नंबर लेती है और फिर इस हत्या के बारे में पूछताछ करने के लिए नदीम के नंबर पर फ़ोन करती है। लेकिन पुलिस जब नदीम के नंबर पर फ़ोन करती है तो नदीम का नंबर स्विच ऑफ बताता है। पुलिस को लगता है कि शायद इस हत्या के बारे में नदीम ही बता सकता है। इसीलिए पुलिस अब नदीम की हर जगहों पर तलाश करने लगती है। पुलिस अपनी तमाम कोशिश कर लेती है, लेकिन नदीम का कहीं कुछ पता नहीं चलता है और ना ही नदीम का मोबाइल भी ऑन होता है। नदीम का जब कहीं कुछ पता नहीं चलता है, इस पर पुलिस वालों को कहीं ना कहीं नदीम के ऊपर ही शक चला जाता है। इसीलिए पुलिस अब नदीम की तलाश करने के लिए अपने खबरियों को भी काम पर लगा देती है।
पुलिस जैसे अपने खबरियों को काम पर लगाती है, अगले ही दिन एक खबरी थाने में पहुंचता है और नदीम के बारे में पुलिस वालों से बताता है। खबरी जैसे ही नदीम के बारे में पुलिस वालों से बताता है, पुलिस खबरी के तहरीर पे उसके बताए हुए जगह पे जाती है और वहाँ से नदीम को अपने कस्टडी में लेकर थाने पहुँच जाती है। लेकिन पुलिस जब नदीम को लेकर के थाने में पहुँचती है, नदीम अपने सामने जब पुलिस वालों को देखता है, देखकर डर के मारे थरथर काँपने लगता है। पुलिस नदीम से सिमरन की हत्या के बारे में पूछताछ करती है। पुलिस जब नदीम से सिमरन की हत्या के बारे में पूछताछ करती है, नदीम पुलिस वालों से इस कदर से डर चुका था कि तुरंत ही सारी सच्चाई उगल देता है। नदीम कहता है कि साहब, सिमरन की हत्या कोई और नहीं बल्कि मैंने ही किया है। पुलिस जब नदीम से इस हत्या की वजह पूछती है तो नदीम कहता है कि साहब, मैं इस कदर से मजबूर हो चुका था कि मेरे सामने और कोई दूसरा रास्ता ही नहीं था। नदीम, जिसकी उम्र है लगभग 25 साल, जो एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता है, शाम के वक्त जब ड्यूटी से घर आता है, सीधे अपनी दुकान पर पहुंच जाता है और शाम से लेकर रात्रि के 10 बजे तक अपनी दुकान चलाता है। इधर सिमरन जो कॉलेज में अपनी पढ़ाई कर रही है, लेकिन पढ़ाई के दौरान सिमरन सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव होती है। वो फेसबुक के साथ साथ इंस्टाग्राम के साथ साथ कई तरह की सोशल मीडिया का इस्तेमाल करती है। आज से ठीक 1.5 साल पहले एक दिन सिमरन नदीम के दुकान पे अंडे लेने के लिए जाती है। लेकिन सिमरन जब नदीम के दुकान पे अंडे लेने के लिए जाती है, नदीम जब पहली बार सिमरन को देखता है तो सिमरन की खूबसूरती देख उसका दीवाना हो जाता है। हालांकि नदीम सिमरन से बातचीत करने की कोशिश तो करता है, लेकिन सिमरन नदीम को कोई भाव नहीं देती है। सिमरन वहाँ से चली तो जाती है, लेकिन उसके बाद से नदीम सिमरन को कभी भूल ही नहीं पाता है। इसीलिए अब सिमरन के बारे में पता लगाने लगता है। नदीम को मालूम चलता है कि सिमरन सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव है, इसीलिए अब सिमरन को सोशल मीडिया पे सर्च करने लगता है। एक दिन नदीम सिमरन को फेसबुक पे जब सर्च करता है, आखिरकार उसे सिमरन मिल जाती है। जैसे ही सिमरन का आईडी मिल जाता है, नदीम सिमरन को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है। नदीम जब सिमरन को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है, उधर सिमरन भी उसका फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेती है। लेकिन जैसे ही फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेती है, उसके बाद से उसी फेसबुक के चैट के जरिए नदीम और सिमरन के बीच में बातचीत होना शुरू हो जाता है। दोनों के बीच में जब बातचीत होना शुरू होता है, नदीम अपने बारे में सारी सच्चाई सिमरन को बता देता है। जब नदीम अपनी सारी सच्चाई सिमरन को बता देता है, उसके बाद से सिमरन भी नदीम को कहीं ना कहीं पसंद कर लेती है। उसके बाद अक्सर अब नदीम के दुकान पर जाती है, अंडे लेने के बहाने कई घंटों तक खड़ी होकर नदीम से बातचीत भी करती है। आखिरकार बातचीत करते करते नदीम और सिमरन के बीच में पहले दोस्ती होती है और फिर दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। दोनों के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू होता है, नदीम के प्यार का परवान इस कदर से चढ़ता है कि उसके बाद से नदीम और सिमरन कई जगहों पे एक दूसरे से मुलाकात करते हैं। नदीम और सिमरन की जब मुलाकात होती है, दोनों अपनी हसरतें भी पूरी करते हैं। देखते ही देखते लगभग 1.5 साल का समय गुजर जाता है। लेकिन जैसे ही 1.5 साल का समय गुजर जाता है, इधर नदीम के घर वाले उसकी शादी करने के लिए एक लड़की की तलाश करना शुरू कर देते हैं। लेकिन इस बात की जानकारी जब नदीम को मालूम चलता है कि उसके घर वाले उसकी शादी करने के लिए एक लड़की की तलाश कर रहे हैं, इस बात से नदीम काफ़ी परेशान हो जाता है, क्योंकि नदीम सिमरन को बेइंतहा मोहब्बत करता था। इसीलिए नदीम अब सिमरन से जाकर के सारी सच्चाई बताता है। कहता है कि मैं अगर शादी करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ तुमसे ही शादी करूंगा। मेरे घर वाले लड़की तो देख रहे हैं, लेकिन मैं अपने घर परिवार वालों की मर्ज़ी से कभी शादी नहीं करूंगा। बेहतर है कि चलो हम चलकर कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। लेकिन नदीम जब इस तरह की बातें सिमरन से कहता है, इसे सुनकर सिमरन उसे साफ साफ जवाब दे देती है कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहती हूँ। उसके बाद से नदीम सिमरन को काफ़ी मनाने की कोशिश करता है। समय यूं ही गुजरने लगता है। दरअसल सिमरन नदीम से कभी शादी करना ही नहीं चाहती थी, इसीलिए अब सिमरन को भी लगता है कि शायद आज नहीं तो कल नदीम की शादी हो ही जाएगी। इधर सिमरन जब भी नदीम से मुलाकात करती है, दोनों के बीच में जब संबंध बनता है, उस पल का कुछ वीडियो सिमरन अपने मोबाइल में कैप्चर कर लेती है। सिमरन को जब लगता है कि नदीम आज नहीं तो कल किसी और लड़की से शादी तो कर ही लेगा, क्यों ना उससे पहले कुछ पैसे वसूल ले। इसीलिए सिमरन अब नदीम से तरह तरह की डिमांड करने लगती है। इधर नदीम भी सिमरन के प्यार में इस कदर से पागल हो चुका था कि सिमरन जो भी डिमांड करती है, नदीम उसकी तमाम डिमांड को पूरी करता है। नदीम को लगता है कि शायद सिमरन की सारी डिमांड पूरी करूं तो सिमरन उससे शादी कर लेगी। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता है, नदीम को लगता है कि अब उसके घर वाले रुकने वाले नहीं हैं। उसकी शादी आज नहीं तो कल
कर ही देंगे, नदीम सिमरन को काफ़ी मनाने की कोशिश करता है। तब जाकर सिमरन साफ साफ नदीम से कह देती है कि दरअसल मैं तुमसे शादी करना ही नहीं चाहती हूँ। लेकिन सिमरन जब साफ साफ नदीम से कह देती है तो नदीम भी सिमरन की बात मान लेता है और उसे भूल जाने में अपनी भलाई सोचता है। इसीलिए अब सिमरन से दूरी बनाने लगता है। लेकिन नदीम जब सिमरन से दूरी बनाने लगता है, सिमरन को भी समझने में देर नहीं लगता है कि नदीम उससे पीछा छुड़ा रहा है। इसीलिए अब उसे और पैसों की डिमांड करती है। लेकिन अब जब सिमरन नदीम से पैसे की डिमांड करती है तो नदीम साफ साफ उसे इनकार कर देता है। जब नदीम सिमरन को साफ साफ इनकार कर देता है तो सिमरन अब उसी वीडियो को दिखा करके नदीम को ब्लैकमेल करती है। कहती है कि अगर तुम मेरी डिमांड पूरी नहीं करोगे तो मैं इस वीडियो को सोशल मीडिया में डालकर तुम्हें बदनाम कर दूंगी। सिमरन जब इस तरह की बातें नदीम से कहती है, ये बातें सुनकर नदीम को अपने कानों पे यकीन ही नहीं होता है कि ये वही सिमरन है जिससे वो बेइंतहा मोहब्बत करता था। नदीम भी अपनी इज्जत बचाने के लिए सिमरन जो भी डिमांड करती है उसकी तमाम डिमांड को पूरी करता है। लेकिन सिमरन की डिमांड पूरी करते करते नदीम खुद कंगाल हो जाता है। नदीम तो कंगाल हो जाता है लेकिन सिमरन की लालच कभी ख़त्म ही नहीं होती है। इधर जैसे ही नदीम की शादी तय हो जाती है, इस बात की जानकारी सिमरन को मालूम चल जाता है। इसीलिए सिमरन एक दिन फिर से नदीम के नंबर पर फ़ोन करती है और कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम्हारी अब शादी होने वाली है, इसीलिए तुम्हें एक आखिरी बार मुझे कुछ पैसे दे दो। इसके बाद से मैं तुमसे दोबारा कभी पैसे नहीं मांगूंगी। सिमरन जब इस तरह की बातें नदीम से कहती है तो नदीम को भी लगता है कि चलो एक आखिरी बार उसे पैसे दे ही देता हूँ, शायद इसके बाद से वो मेरा पीछा छोड़ देगी। जैसे ही सिमरन नदीम से पैसे मांगती है, नदीम उसे पैसे दे देता है। लेकिन इसके बावजूद फिर से 3 मई 2023 के शाम के करीब 6 बजे के आसपास सिमरन फिर से नदीम के नंबर पर फ़ोन करती है और कुछ और पैसों की डिमांड करती है। लेकिन नदीम सिमरन को साफ साफ मना कर देता है। दरअसल नदीम के पास पैसे भी नहीं था। बातचीत करते करते नदीम जब सिमरन की बात नहीं मानता है, 9:30 बजे के आसपास सिमरन अपनी स्कूटी निकालती है, अपने पीठ पर अपनी बैग लेती है और सीधे नदीम के दुकान पर पहुंच जाती है। सिमरन जब नदीम के दुकान पे पहुंचती है, उस वक्त नदीम के दुकान पे कई सारे कस्टमर थे। हालांकि नदीम अपने सामने सिमरन को देखता है। सिमरन उसे इशारे से बुलाती है, लेकिन नदीम उसके पास नहीं जाता है क्योंकि नदीम समझ चुका था कि वो उसे क्यों बुला रही है। सिमरन जब बार बार नदीम को इशारे से बुलाती है, नदीम जब उसके पास नहीं जाता है तो सिमरन अपने हाथों में उस मोबाइल को लेकर के और नदीम को इशारा करती है। सिमरन जब मोबाइल को लेकर के इशारा करती है तो नदीम को भी समझने में देर नहीं लगता है कि सिमरन कहना क्या चाहती है। 9:30 बजे के आसपास जब नदीम के दुकान से सारे कस्टमर चले जाते हैं, तब नदीम सिमरन के पास जाता है। नदीम जब सिमरन के पास जाता है, सिमरन उसे कहती है कि मुझे कुछ और पैसों की ज़रूरत है। लेकिन नदीम उसे हाथ जोड़ करके कहता है कि आज तो मेरे पास बिल्कुल ही पैसे नहीं हैं और मैं तुम्हें पैसे देना भी नहीं चाहता हूँ। नदीम जब साफ साफ लफ्ज़ों में सिमरन को मना कर देता है, सिमरन भी अपने जिद पर उतर जाती है। जब नदीम सिमरन को साफ साफ मना कर देता है तो सिमरन भी नदीम को जवाब देते हुए कहती है कि मुझे पैसे हर हाल में चाहिए। इसी बात को लेकर के सिमरन और नदीम के बीच सड़क पे ही झगड़े तकरार शुरू हो जाता है। दोनों के बीच में जब झगड़े तकरार शुरू होता है, नदीम सिमरन से उसका मोबाइल छीन लेता है और छीन करके ज़मीन पे पटक देता है, जिसकी वजह से सिमरन का मोबाइल टूट जाता है। लेकिन सिमरन का जब मोबाइल टूट जाता है, अफसोस करने के बजाय सिमरन मुस्कुराते हुए नदीम को जवाब देती है और कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मोबाइल टूट जाने से वो वीडियो डिलीट हो जाएगा? दरअसल वो वीडियो मैंने दूसरे मोबाइल में भी रखा है। सिमरन जब इस तरह की बातें नदीम से कहती है, इस बात से नदीम का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ जाता है। नदीम को लगता है कि सिमरन उसका किसी भी कीमत पर पीछा नहीं छोड़ने वाली है। गुस्से के मारे तुरंत ही अपनी दुकान में जाता है और वहाँ से एक तेज़धार हथियार लेकर आता है। इधर सिमरन जैसे ही नदीम के हाथ में तेज़धार हथियार देखती है, डर के मारे अपनी स्कूटी स्टार्ट कर वहाँ से भागने की कोशिश करती है। लेकिन इससे पहले कि सिमरन वहाँ से भाग पाती, नदीम बीच सड़क पे ही सिमरन को पकड़ लेता है और तुरंत ही उस तेज़धार हथियार को सिमरन के गले पे चला देता है, जिसकी वजह से सिमरन की घटनास्थल पे ही मौत हो जाती है। लेकिन इस तरह की नज़ारा जब मार्केट में लोग देखते हैं, लोग इस कदर से डर जाते हैं कि डर के मारे तुरंत ही अपनी दुकान बंद कर लेते हैं और बंद करके अपने अपने घर को चले जाते हैं। पुलिस जब उन लोगों से पूछताछ करती है तो डर के मारे कोई अपनी ज़बान भी नहीं खोलता है। वाकई में नदीम जब ये पूरी कहानी पुलिस वालों को बताता है, पुलिस नदीम के ही तहरीर पर उसे अपने कस्टडी में ले लेती है और फिर उसे जेल भेज देती है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में
ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।